एक उत्तल दर्पण के सामने देखो उत्तल दर्पण है, ठीक है। पहले हम उत्तल दर्पण को लिख लेते हैं। उत्तल दर्पण में क्या क्या प्लस होता है ये ध्यान देना होगा, ठीक है। क्या माइनस होता है क्या प्लस होता है उसके अनुसार चिन्ह को लगाएंगे, ठीक है। तो एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेमी लंबी वस्तु 10 सेमी दूरी पर रखी है। देखो कह रहा है 5 सेमी लंबी वस्तु है, ठीक है। तो लंबी वस्तु में तो वस्तु की लंबाई दे रहा है ओ डैश, ठीक है, जिसको हम लोग y1 से दिखाते हैं। ये 5 सेमी लंबी है, ठीक है। ये मुख्य एज पर रखा जाएगा वस्तु को, ठीक है। ऊपर की दिशा में रखा जाएगा इसलिए प्लस चिन्ह है। आगे वस्तु 10 सेमी दूरी पर रखी है। देखो उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को जो रख रहा है 10 सेमी की दूरी पर रखा है, तो यू बराबर दूरी दिखाएंगे, ठीक है। तो यू बराबर क्या हो जाएगा 10 सेमी, ये माइनस में होगा क्योंकि उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण हो वस्तु हमेशा बाएं दिशा में रखा जाता है, ठीक है, इसलिए माइनस होगा, तो माइनस लगा दिया गया। और दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है। देखो दर्पण की वक्रता त्रिज्या बता रहा है 30 सेमी, ठीक है। देखो उत्तल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या किस साइड होगा, परावर्तक तल के दूसरी साइड होगा, ठीक है। दाएं साइड में क्या होता है प्लस होता है। फिर उसके बाद तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, ठीक है। तो पहले आर दिया तो आर से यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, चूंकि यह बराबर r/2 होता है, सूत्र होता है। यहाँ से दर्पण की फोकस दूरी निकाल लेते हैं, तो आर का मान दिया है 30, 2 रख लोगे, भाग दो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, यह बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लस में है ना, ये उत्तल दर्पण बता रहा है कि एफ का मान प्लस में होना चाहिए, ठीक है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है माइनस में होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है फोकस दूरी प्लस होता है, इसलिए प्लस आया, ठीक है। हमने यहाँ पर भी वक्रता त्रिज्या प्लस में रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब भी बाबा हमको निकालना है, ठीक। तो भी का मान निकालना है तो हमारा सूत्र होता है, चूंकि चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, सूत्र दोनों का कहिए सेम है। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b होता है, ठीक है। सबका हम लोग मान रख लेते हैं 1/f, एफ का मान कितना है 15, u का मान कितना है 10 सेमी, -10 प्लस 1/b है। 95 कर लोगे बराबर कैसे लेंगे आगे तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/10 बराबर 1/d हो जाएगा, ठीक है। हम दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 30, भाग दोगे 30 में 15 का भाग दोगे कितना बार कटेगा 2 बार में, ऊपर 1 से गुणा करा दो, 2 1 कम 2 प्लस 10 का भागा 30 में 2, 3 बार में 3 1 कम 3 हो जाएगा, तो 1/b हो जाएगा। 3 और 2 प्लस प्लस है जोड़ लो 5 हो गया, 5/30 हो गया, 1/b पलट लो, ठीक है। तो b बराबर हो जाएगा 30/5 हो जाएगा, 5 × 30, तो भी बराबर क्या हो गया 6 सेंटीमीटर, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब की दूरी होगा दर्पण से कितना दूरी पर होगा 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है। अब यहीं पर हमको बताना है, देखो प्लस आ रहा है तो प्लस आने का मतलब समझ रहे हो, परावर्तक तल के दूसरी ओर बनेगा, उत्तल दर्पण हमेशा दाएं दिशा में बनेगा ही प्रतिबिंब, तो उसमें क्या होता है आभासी होता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा आभासी बनेगा, एक ही स्थिति है उसका, आभासी बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। और वस्तु से क्या होता है छोटा होता है, ठीक है, वस्तु से छोटा, ठीक है। यही सब है दर्पण से, ठीक है। दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा, ठीक है। 6 सेंटीमीटर दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। प्लस में है आंसर ना। अगला सवाल, अवतल दर्पण से 10 cm की दूरी पर वस्तु स्थित है। बोलो। अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर वस्तु स्थित है। उसी को सीएम बोल रहे थे सर, उसका लंबाई भी ज्ञात करना है। लंबाई भी ज्ञात करना है, हाँ सर। चलो इस वाले सवाल में लंबाई भी ज्ञात करना है, निकाल लेते हैं। I डैश y2 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो हमारा सूत्र होता है y2/y1 बराबर -v/u होता है, ठीक है।
तो y2 का मान निकालना है। y1 का मान दिया है 5 सेमी बराबर माइनस v का मान कितना है +6, u का मान -10 है। ठीक है, मान कैंसिल हो गया, 5 गुना के 10 हो गया, 2 3 6 हो गया। तो y2 बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितना हो जाएगा 3 सेमी। अगला बोलो सवाल। अवतल दर्पण से 10 cm की दूरी पर सीएम कहाँ बोल रहे हो जी? सेमी। अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 ऐसे बोलो। अवतल दर्पण है, देखो हमने अवतल दर्पण दर्शा लिया। ठीक है, अवतल दर्पण इसलिए उत्तल दर्पण से अवतल दर्पण इसलिए लिखा जाता है कि जो हम लोग जो चिन्ह लगाते हैं वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फ्रंट पे लिखा जाता है, सामने इसलिए लिख लेते हैं कि अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण के हिसाब से हम लोग चिन्ह लगाएंगे, उत्तल दर्पण होगा तो उत्तल दर्पण के हिसाब से हम लोग चिन्ह लगाएंगे उसमें। ठीक है, बोलो क्या है। अवतल दर्पण से 10 cm की दूरी पर वस्तु स्थित है। वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, जी सर। वस्तु है इसलिए माइनस होगा। फिर यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। देखो दर्पण से आभासी 20 सेमी की दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, यस। अब ये ध्यान देना, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण पीछे बनेगा, इसका मतलब इसका चिन्ह क्या होगा प्लस में होगा। ठीक है, इसीलिए वो आभासी बोल रहा है। तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, अर्थात हमें फोकस दूरी भी ज्ञात करना होगा, तभी तो त्रिज्या निकालोगे। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी पहले निकाला जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग सूत्र लगाते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर 1/u। u का मान कितना है -10 प्लस v का मान कितना है 20। ठीक है, आभासी बोलने का मतलब है इसलिए यहाँ प्लस लिया गया है। ठीक है, एलसीएम लोग 20 भाग 2 के 2 बार में 2 कम 2 भाग 2 के 1 बार में 1 कम 1 1/f बराबर कितना हो जाएगा -1/20। यह बराबर क्या होगा -20 सेमी। फोकस दूरी बता रहा है कि -20 सेमी, माइनस होना चाहिए, अवतल दर्पण चल रहा है, फोकस दूरी माइनस में होगा ना। अब हमको निकालना होगा त्रिज्या, तो चूंकि फोकस दूरी बराबर r/2 होता है। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f 2 गुणे f का मान कितना है -20। मैंने बताया अवतल दर्पण केवल 20 लेंगे। ठीक है, 20 गुना के 40 सेंटीमीटर, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ माइनस क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि ये बता रहा है फोकस दूरी है माइनस में। ठीक है, अवतल दर्पण माइनस बताता है। ठीक है, यहाँ केवल हम 20 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ माइनस बिल लेकर चल रहा है तो -40 आएगा, तो फिर उत्तर में आता है लिखोगे दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी। ठीक है, वो दिखाओगे, माइनस लगाओ, माइनस यही बताएगा कि हमारा अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण। ठीक है, इससे यही बस पता चलेगा। फोकस फिर दूरी से बोलो आप। 15 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल दर्पण से कितनी दूर पर देखो यह बराबर 15 सेमी हो गया। ठीक है, अवतल दर्पण इसलिए -15 सेमी लिख दिया। फिर वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब देखो बने। 5 गुना बड़ा करा तो यह बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना बड़ा। ठीक है, गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। फिर प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। देखो वास्तविक भी बोला था। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए आवर्धन क्या होगा माइनस में होगा। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब भी बराबर भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा सूत्र होता है आवर्धन यम बराबर होता है -v बटा के यू होता है। आवर्धन का मान कितना है -5। ठीक है, -v बटा के यू लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से v का मान निकालो, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, गुणा कर दोगे तो v का मान कितना आ जाएगा 5 यू हो जाएगा। इसको समीकरण 1 रखना है। ठीक है, चूंकि सूत्र होता है 1/k या बराबर 1/k u प्लस 1/k v। ठीक है, f का मान दिया है -15 बराबर हो जाएगा u का मान निकालोगे, v का मान अभी निकाले हो कितना है 5 u है। ठीक है, -1/15 हो जाएगा बराबर हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 5 u आएगा, भाग दोगे कट जाएगा 5 बार जाएगा, 5 एकम 5 जाएगा, यहाँ पे भाग दो कट जाएगा एक बार में 1 एकम 1, तो -1/15 हो जाएगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6/15 u। 5 3 15
15 हो जाएगा, 3 बार में इधर जाकर गुणा कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे u बराबर क्या हो जाएगा, -36 हो जाएगा। इसका मतलब ये बता रहा है कि जो दर्पण से वस्तु को रख रहा है 18 सेंटीमीटर दूरी पर रख रहा है, माइनस बता रहा है क्या, हमारा जो प्रतिबिंब है, ठीक है, अवतल दर्पण के सामने रखा, वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखा गया है, इसलिए माइनस बता रहा है। अब भी का मान भी निकालना है, तो भी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5u, भी बराबर 5u दिया है, समीकरण 1 से u का मान कितना है, -18, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 18 × 5 = 90, -90 सेंटीमीटर। माइनस बता रहा है हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, दर्पण के सामने 90 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या है, हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अगला सवाल बोलो कोई। गणेश भैया एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। देखो अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 5 सेमी है, ठीक है, माइनस लिखेंगे अवतल दर्पण, इसलिए -5 सेंटीमीटर। फिर इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या? देखो दर्पण के सामने कर रहा है, इसके सामने अर्थात दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर वस्तु को रख रहा है, माइनस वो वस्तु को हमेशा माइनस लिखा जाएगा, चाहे उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण। फिर यह वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या वास्तविक होगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। वास्तविक होगा कैसा होगा, आभासी होगा, वास्तविक होगा, सवाल लगाने के बाद मालूम चलेगा, ठीक है। चूंकि सूत्र होता है 1/k बराबर 1/ku प्लस 1/k v। 1/k अवयव का मान दिया है -5 बराबर u का मान दिया है -10, v का मान क्या करना है, निकालना है, 1/k v हो जाएगा। पक्षांतर कर लो, -1/5 हो जाएगा प्लस 1/10 हो जाएगा बराबर 1/k v हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकालो, क्या आएगा, 10 आएगा, भाग दोगे 2 बार में, -2 × 1 = 2 प्लस 1 बार में जाएगा 1/k v हो जाएगा, घटाओगे -1/10 हो जाएगा बराबर 1/k v हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस गुणा करा दो, -10 सेंटीमीटर। ये बता रहा है माइनस दर्पण के सामने है, ठीक है, 10 सेमी की दूरी पर माइनस क्या बताता है, अवतल दर्पण, ठीक है, दर्पण के सामने है, तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब हमारा, वास्तविक बनेगा। अतः दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर वास्तविक कामा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर पहले ही हाँ लिख देना, उसमें क्वेश्चन किया कि अब वास्तविक बनेगा कि नहीं, ठीक है, तो इसलिए हाँ लिखकर कामा बना के लिखना, ठीक है। माइनस बता रहा है ना, माइनस का मतलब दर्पण के सामने बनता था, हमेशा क्या बनता है, वास्तविक बनता है हमारा अवतल दर्पण। दर्पण के सामने जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अगर एक प्लस आता था दर्पण के पीछे बनता, ठीक है, तो क्या हो जाता हमारा, आभासी हो जाता है, ठीक है, उसको नोट करो।